Hi everyone, I'm Arif. I'm good and I hope you all are doing really very well. So exams are really very close. Approximately 1 month बचे हैं हमारे एग्जाम को स्टार्ट होने में. तो ऐसे में मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ अपनी यूजीसी नेट पेपर 1 की यूनिट वाइज स्ट्रैटेजी, जिसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूनिट नंबर 8. ये वीडियो नंबर 8 है. इससे पहले मैंने 7 डिफरेंट वीडियोस में 7 यूनिट्स को डिस्कस किया है. अगर आपने अभी तक उन यूनिट की स्ट्रैटेजी वीडियो को नहीं देखा है तो ज़रूर से जाके देखिए, आप लोगों को बहुत हेल्प मिलेगी. चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं. सो जैसा कि हम लोगों को मालूम है, पेपर 1 में 10 डिफरेंट यूनिट्स है. हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस आने वाले हैं. तब जाके पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस बनते हैं, तक दैट इज 100 मार्क्स. सो ये है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का सिलेबस. सो सिलेबस बहुत ही ज़्यादा छोटा है, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं. सबसे पहले है आईसीटी. आईसीटी का जनरल एब्रिविएशन क्या है, मतलब फुल फॉर्म्स वगैरह, और जनरल टर्मिनोलॉजीज, मतलब कौन सा टर्मिनोलॉजी किसके लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं. उसके बाद बेसिक्स है. इंटरनेट क्या होता है, इंट्रानेट क्या होता है, एक्स्ट्रानेट इसमें नहीं लिखा हुआ है, वो क्या होता है, ईमेल क्या है, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है. उसके बाद थर्ड है डिजिटल इनिशिएटिव्स है हायर एजुकेशन में, वो कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं वो है. प्लस आईसीटी एंड गवर्नेंस है. तो दिखने में जितना छोटा ये सिलेबस लग रहा है, उतना छोटा सिलेबस एक्चुअली में है नहीं. ठीक है. इस सिलेबस में हम लोग पढ़ाई करेंगे, तब आप लोगों को पता चलेगा बहुत सारा चीज़ है. जस्ट लाइक कंप्यूटर्स के डिफरेंट जनरेशन है. उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, मेमोरीज है बहुत सारे. उसके बाद सॉफ्टवेयर कितने टाइप्स के होते हैं. उसके बाद ईमेल, जो यहाँ लिखा हुआ ईमेल का डिटेल में वीडियो, सीसी क्या होता है, बीसीसी क्या होता है, नेटवर्क्स कितने टाइप्स के होते हैं जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है. उसके बाद हम लोगों को बेसिक जानकारी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पावर पॉइंट का, वर्ड का, एक्सेल का. उसके बाद जो नंबर सिस्टम होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ऑक्टल, ये नंबर सिस्टम्स को हम लोग को करना, प्रैक्टिकल नॉलेज इस सब पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके बाद हम लोग मालवेयर हो गया. उसके बाद डिफरेंट टाइप के मल्टीमीडिया फॉर्मेट, किसके लास्ट में डॉट डॉक लिखा हुआ रहता है, किसमें कौन सा एक्सटेंशन किसके लिए इस्तेमाल होता है. तो ये सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ना है इस यूनिट में. ठीक है. तो अब स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है ये बिगिनर्स के लिए. तो सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, सिलेबस को एनालाइज करना है. सिलेबस बहुत ही ज़्यादा छोटा दिया हुआ है, तो हम लोगों को क्या करना है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है बुक से. जब आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लोगे, तो उसके बाद आता है, आप आइडियाज़ को अपना प्राइमरी क्लियर करो यूट्यूब से. जब आप यूट्यूब खोलोगे, आईसीटी सर्च करोगे, तो आईसीटी का जितने सारे डाउट के आप लोगों के क्लास होंगे, जो आपको डाउट हो रहा है ऐसा लग रहा है, उसको आप क्लियर करना. उसके बाद क्या करना है आप लोगों को, उन डाउट्स को अगर आपको लग रहा है कि आप भूल जाओगे, तो नोट्स बनाओ और नोट्स में लिखो. उसके बाद क्या है, मॉक टेस्ट लगाओ आप. मॉक टेस्ट लगाओ पहले टॉपिक वाइज, उसके बाद यूनिट वाइज. पीवाई क्यूज अटेम्प्ट करो. पीवाई क्यूज जब अटेम्प्ट करोगे, जो मैं इतने सारी चीजें बताए जो सिलेबस में नहीं दी हुई थी, वो आपको पीवाई क्यूज लगाने से पता चल जाएंगे. पीवाई क्यूज जब आप लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से एग्जामिनर्स के लिए अभी बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक से जो आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक को अब एग्जामिनर जो है वो पूछना बंद कर दिया है. वो सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी. उसके बाद ये यूनिट थोड़ा प्रैक्टिकल है, तो आप लोगों को प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी सॉल्व करना आना चाहिए. नंबर सिस्टम वगैरह बहुत अच्छे से आना चाहिए. उसके बाद आपको प्रैक्टिस करना है, थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो आईटी आईसीटी से आ रहे हैं, उसके बाद रिवीजन करना है. इतना क्वेश्चन अगर आप कर लोगे तो आप लोगों का हो जाएगा बिगिनर्स के लिए. अगर आप रिपीटर हो तो आपको क्या करना है, सबसे पहले एनालाइज करना है कि इस यूनिट में आपकी वीकनेसेस क्या क्या है. वीकनेसेस एनालाइज करने के बाद उन वीकनेसेस को आप अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाइए, उसको क्लियर कीजिए. उसके बाद प्रैक्टिस कीजिए. प्रैक्टिस करने के बाद रिवीजन कीजिए. रिवीजन करने के बाद फॉलो अप कीजिए. ये छोटा सा स्ट्रेटजी अगर आप फॉलो करोगे, तो आप इस यूनिट में मास्टर कर सकते हो. इस यूनिट को आप बहुत ही अच्छे से सॉल्व कर सकते हो. सेकेंडरी चीज़ क्या है, आपको डाउट आएगा कि आप पीवाईक्यूज कहाँ पर से डाउनलोड करोगे. तो पीवाईक्यू डाउनलोड आप एनटीए के वेबसाइट से ही कर सकते हो. उसका लिंक मैं डाल दूंगा. अगर आपके पास बुक है तो आप बुक से पीवाईक्यूज लगा सकते हो, मॉक लगा सकते हो. पीवाईक्यू के लिए आप बुक भी खरीद सकते हो. तो बहुत सारे एप्लीकेशन है, उसके सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो. पीवाईक्यू लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. एग्जाम अप्रोक्सीमेटली 30 डेज में स्टार्ट हो जाएगा, तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू कीजिए. बहुत ही ज़्यादा जरूरी है पीवाईक्यू उसको लगा के जाना. और बड़े एक एक सेट को आपको कंप्लीट करके जाना है, क्योंकि एग्जाम के बीच में गैप नहीं रहेगा. 3 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. तो आपको ये ध्यान रखना है कि आप ये घर पे कर पा रहे हो कि नहीं. घर पे अपना इन्वायरमेंट में अगर आप कर पा रहे हो, तो होपफुली वहां पर भी कर पाओगे.
तो आप ऐसे करो, आप नोट्स में ऐड करो। आप इतने सारी चीज़ें जब आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप नेट प्लस जेआरएफ अचीव कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए। कोई सा भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। आने वाली 2 यूनिट्स की भी वीडियो मैं शेयर करने वाला हूँ, उसको भी देख लीजिएगा। और जो मैंने अभी तक 7 यूनिट को डिस्कस कर लिया है उसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो देख लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।